हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोग पिछले 2 वीडियो देख चुके हैं, 2 क्लास। उसमें बेसिक परसेंटेज का जितना फार्मूला था, चेंज करने का जो था, फ्रैक्शन टू परसेंटेज या परसेंटेज टू फ्रैक्शन, और रेशियो मेथड, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ये सब हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो आज हम जो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर रहेगा और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। जो पिछले वीडियो में जितना थ्योरी आप याद किए हैं, मतलब जितना कॉन्सेप्ट देखे हैं, जितना टाइप का देखे हैं कि इस टाइप से परसेंटेज ऐसे निकलेगा, इस टाइप से ऐसे निकलेगा, तो वो है हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला देख लिए हैं। मल्टीप्लाइंग फैक्टर, रेशियो मेथड, और सारा बेसिक फार्मूला हम देख चुके हैं। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं जो कि क्वेश्चन का प्रैक्टिस। तो आइए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये देखिए, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि वाई व्हाट परसेंटेज 74% ऑफ 1894 इज मोर देन 39% ऑफ द सेम नंबर। तो करेक्ट ऑफ 2 डेसिमल पैलेस। ठीक है, 1894 का 74% उसी संख्या के 39% से कितने परसेंट अधिक है, ये होगा कितने परसेंट अधिक है, 2 दशमलव आंसर देना है। तो देखते हैं, ये मेरा 1894 के 39%, रेशियो 74% गुना 1884। तो ये 1894 कट जाएगा तो हो जाएगा 39% रेशियो 74%। तो ये कितना परसेंट बढ़ गया, तो ये प्लस 35 हुआ। ठीक है, तो ये प्लस 35, तो इसका कितना परसेंट बढ़ा, तब 35 बटा कितना में बढ़ा है, तो 39 में, 39 गुना 100%। तो इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो आ जाएगा 89.74%। तो इसलिए मेरा जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा कौन सा, 89.74, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, द डिफरेंस बिटवीन 80% एंड 65% ऑफ द सेम नंबर इज 135, व्हाट इज 49% ऑफ द सेम नंबर। तो कह रहा है एक ही संख्या के 80% और 65% का अंतर 135 है, तो उस संख्या का 49% क्या होगा। तो आइए देखते हैं। 80% माइनस 65%, इसका अंतर दिया है 15% हुआ, जो कि वैल्यू दिया है 135। तो उसी संख्या का 49% कितना होगा, तो 15% का वैल्यू हो गया 135, 15% हो गया 135, तो 49% हो जाएगा कितना मेरा, 135 बटा 15 गुना 49, तो 15 नमा 35 से ये हो जाएगा मेरा 441, जो कि ऑप्शन डी सही है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा ए नंबर व्हिच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 16% ऑफ बिकम 1914, द नंबर इज, एक संख्या जो 16% बढ़ाने पर 1914 हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। ठीक है, तो मान के चलिए मेरा जो संख्या है, कोई भी 100
अब इसको 16% बढ़ाएं, ठीक है, तब ये हो गया कितना 116%। 16% बढ़ाते हैं तो 116%, और इसका वैल्यू दिया हुआ कितना 1914। तो कह रहा है कि वह संख्या क्या होगा, तो वह संख्या मेरा 100% होगा। तो 100% बराबर क्या होता है 1914 बटा 116 गुना 100। ये मेरा 100% का वैल्यू आ जाएगा, जो हो जाएगा कितना 29 चौक 16 से 29 से काटेंगे इसको, 29 चौक 16 से, और 29 कितना होगा ये 29 छ छ, ये हो जाएगा 25, यानी कि 66 गुना 25 मेरा 100% का वैल्यू आ जाएगा। तो ये 66 गुना 25 कीजिएगा तब कितना हो जाएगा 625, और इतना 1650 हो जाएगा। एक मेथड ये होगा, और एक और इसका मेथड है ये, देखिए कहता 16% करा 16% इक्वल टू 4/25। तो ये हो जाएगा 25 मेरा था रेशियो 29, 25 मेरा इनिशियल वैल्यू हो जाएगा, ये मेरा इनिशियल वैल्यू, ये हुआ मेरा इंक्रीज्ड वैल्यू, इंक्रीज। तो मेरा इनिशियल ये हो गया, ये हो गया फाइनल वैल्यू। तो अब दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया हुआ है कह रहा 25 का वैल्यू निकालिए कि कितना होगा, 29 का दिया हुआ है 1914, ठीक है। तो 29 का 1914 दिया हुआ है, तो 25 का हमको निकालना है। तो ये कितना होगा, ये 66 होना है, तो इसको भी 66 होना करेंगे, तो ये आ जाएगा 1650। तो ये मेरा सेकेंड टाइप से हो गया इसका आंसर, जो कि ऑप्शन बी है, ये मेरा ऑप्शन है, ठीक है। ये दो टाइप से बना क्वेश्चन है, दोनों हम बता दिए हैं कि किस किस टाइप से बनेगा। अब जो मेरा है नेक्स्ट क्वेश्चन वो है, कहता कि फाइंड द सम ऑफ मनी विच व्हेन इंक्रीज बाय 15% बिकम 19,320, ठीक है। कह रहा है वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो 15% बढ़ाने पर 19,320 हो जाती है। यानी कि ये जो संख्या है 19,320, ये संख्या है कितना 100% तो मेरा मूल है, लेकिन इसमें 15% बढ़ाया गया है, तो ये हो गया कितना 115%। तो 115% का वैल्यू इतना है, तो 100% के पूछ रहा है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100, तो ये आ जाएगा कितना 23 5 15 से, ये हो जाएगा 1, 115 इधर घट गया, उधर हो गया 15 6 90, 690, और 690 और 15 8 20 से 920, यानी कि ये हो गया 8। यानी कि इसका संख्या जो होगा 100% मूल संख्या वो 16,800 होगा, जो कि ऑप्शन ए है, ठीक है। कह रहा था कि धनराशि ज्ञात कीजिए जो 15% बढ़ाने पर 19,320 होगा, तो वो संख्या क्या है, तो वो संख्या 16,800 है। अब नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन है वो है, व्हेन ए नंबर इज इंक्रीज बाय 216 इट बिकम्स 140% ऑफ इट सेल्फ, व्हाट इज द नंबर। कह रहा है जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो यह स्वयं की 140% हो जाती है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये मेरा है 140% में 100% माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 40%। तो कह रहा है 216 जो हम बढ़ाए संख्या, तो वो कितना का वैल्यू है, क्योंकि 40% का वैल्यू 216 है,
तो मूल संख्या मेरा 100% होगा। तो 1 0 से 1 0 और ये कट जाएगा, 5 चौक 20, 54, 540 होगा। क्योंकि कह रहा कि इंक्रीज हुआ 216, लेकिन वो स्वयं का 140% हो गया। तो हम 216 बढ़ाएं तो कितना में बढ़ाएं, 100 में बढ़ाएं। तो 100 में 140 घट 140 में 100 घटाएंगे तो 40%। तो 40% का वैल्यू 216 हुआ, और उसमें 100% का हमको वैल्यू निकालना है, तो इसलिए इसका आंसर 540 होगा। अब नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, कह रहा if 85% of a number is added to 75, then the result is the number itself. The number is, यदि किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं वही संख्या है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये कैसे होगा, मान के चलिए मेरा एक संख्या है 100%, ठीक, इसमें हम 85% घटाते हैं तो ये आता है 15%, ठीक। अब 75 हम जोड़े जो कि 85% घटाने के बाद 15% आया, तो वो 15% का वैल्यू 75 है, क्योंकि 75 जोड़े तो 15% का वैल्यू 75, तो 100% का वैल्यू, तो 15 पचे 75, अब 5 गुना 100 कीजिएगा तो 500, इसलिए इसका आंसर 500 होगा। अब नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन है, कह रहा है द डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 1020 if 7.6% of the greater number is 12.4% of the smaller number, then the sum of two number is equal to। दो धनात्मक संख्याओं का, यहाँ पर गलत लिखा गया है हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश वाला ध्यान दीजिए, उसका हिंदी बता देते हैं। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1020 है, ये 1020 है। यदि बड़ी संख्या का 7.6%, छोटी संख्या का 12.4% है, तो दोनों संख्या का योगफल कितना के बराबर होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। तो मान के चलिए मेरा ग्रेटर इंटू 7.6% इक्वल टू स्मॉलर इंटू 12.4%। तो ग्रेटर बाई स्मॉल कितना हो जाएगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। तो अब 31 बाई, इसको काट के बटन लिखेंगे तो 31 बाई 19, 19 चौक 76 हो जाएगा, 31 चौक 124 हो जाएगा, ठीक, ये मेरा हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि 12.4 रेशियो 7.6, ठीक है। तो ये इसको ऐसे काटेगा तो भी आ जाएगा वही 31 रेशियो 19, ठीक है। तो ये कितना ज़्यादा हुआ, तो ये ज़्यादा हुआ 12, तो 12 के वैल्यू 1020 है, तो कितना के पूछ रहा है, इक्वल टू, तो ये 50 का वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1020 बटा 12 गुना 50, तो ये आ जाएगा 4250, इसका आंसर होगा। तो इसका 4250 हो जाएगा। आप यहाँ से भी निकाल सकते थे दोनों के घटाने के बाद, कि 12 का वैल्यू दिया हुआ है 1020, तो 50 का वैल्यू, क्योंकि ये दोनों को जोड़िएगा 31 और 19 तब 50 आएगा। टोटल वैल्यू ये मेरा देखिए, टोटल वैल्यू ये जो हुआ 31 और 19, तो ये 50 है, ठीक है। 31 प्लस 19 ये 50 है, तो वही टोटल वैल्यू पूछ रहा था कि टोटल कितना होगा जो। अब नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन है वो है, कह रहा द सम ऑफ टू नंबर इज 520 if the bigger number is decreased by 4% and the smaller number is increased by 12%,
देन द नंबर ऑफ 10 आर इक्वल द स्मॉलर अंडर नंबर इज कितना होगा? दो संख्याओं का योग 520 है। दो संख्याओं का योग 520 है। यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी की जाती है और छोटे संख्या में 12% की वृद्धि की जाती है तो प्राप्त संख्या किसके बराबर होगी? ठीक है, प्राप्त संख्या बराबर है छोटी संख्या है। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं ग्रेटर 96% इक्वल टू स्मॉलर 112%, क्योंकि ग्रेटर में 4% की कमी हुआ तो 4 घट गया और स्मॉलर में 12% की वृद्धि हुआ तो 12 बढ़ गया। तो ये आ जाएगा 112 रेशियो 96। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7 रेशियो 6। अब दोनों को जोड़ने के बाद कितना टोटल मेरा 7 और 6 13, तो 13 का वैल्यू 520 दिया हुआ है। दो संख्याओं का योग 520 है, यहाँ दिया हुआ, तो दो संख्या जोड़े तो 520 आया है। तो अब कह रहा है कि छोटी संख्या क्या है, तो छोटी मेरा 6 है, ये मेरा छोटी संख्या है, तो 6 का वैल्यू पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा 520 बटा 13 गुना 6, तो ये 13 चौक 52, 6 चौक 24, 240। तो इसलिए छोटी संख्या 240 होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है, कह रहा है इफ हाउस टैक्स इज पेड बिफोर द ड्यू डेट on gets a reduction of 12% on the amount of the bill by paying the tax before a person got reduction of 21, so the amount of house tax paid is इतना। ठीक है, कह रहा है नियत तिथि से पूर्व गृह कर का भुगतान करने वाले को बिल की राशि पर 12% की छूट मिलती है। तो एक व्यक्ति को नियत तिथि से पूर्व भुगतान करके 2100 रुपया की बचत होती है, छूट मिलती है तो बचत होती है। तो भुगतान की गई गृह कर की राशि ज्ञात करें। ठीक है, तो इसका राशि कितना हो जाएगा, मान के चलिए हम 12% अगर छूट मिलता है तो 12% में हमको 2100 की छूट मिलता है, तो ये 12 का वैल्यू 2100। ठीक है, तो हमको भुगतान की गई कर की राशि क्या होगा, इसको गलत था, तो भुगतान किए 100 में से 12 हमको छूट मिल गया तो 88, तो 88 का वैल्यू हमको पूछ रहा है, तो 2100 बटा 12 गुना 88, तो ये लगभग आ जाएगा कितना, 6 दूना 12, 44 दूना 88, 3 दूना 6, 22 दूना 44, 3 सत्ते 21, तो ये 22 सत्ते 54 से एक 15,400 आ जाएगा, जो कि मेरा ऑप्शन बी में है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा वो है टू नंबर आर रिस्पेक्टिवली 25% एंड 65% मोर देन ए थर्ड नंबर, द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज, दो संख्या तीसरी संख्या का 25% और 65% अधिक है, तो उन तीनों संख्या का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो आइए ये मेरा फर्स्ट संख्या है, ये मेरा सेकेंड संख्या है। ठीक है, तो फर्स्ट संख्या में 25% की वृद्धि की है तो 100 में 25 बढ़ा तो 125, और सेकेंड में 65 की वृद्धि हुआ 65% के, तो 100 था तो 165 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 25 रेशियो 33 बच्चे 165, ये इतना आ गया, तो ये मेरा रेशियो आ गया है। अब नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, ये कह रहा है इसमें टू नंबर आर लेस देन ए थर्ड नंबर बाय 30% एंड 37% respectively, the percent
बाई विच द सेकेंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट इज। दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है, वह प्रतिशत जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहले की तुलना में कम है। तो ये मेरा पहली संख्या है, ये मेरा दूसरी संख्या है। तो पहली संख्या से 30% कम 70, दूसरी संख्या मेरा 37% कम है जो कि 63। अभी दोनों के बीच में अंतर कितना है मेरा 7। तो कह रहा है कि कितना परसेंट कम है, तो 7 बटा कितना 70 गुना 100, क्योंकि कह रहा वह प्रतिशत जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कम है। तो ये मेरा 7 दे के 70 और 10 दे के 100, तो 10% कम है, जो कि ऑप्शन ए सही है। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि कह रहा है इफ फर्स्ट नंबर is 8.33% less than third number and ratio of second and third number is 15:16, then average of first and third number is how much percent less or more than second number। पहली संख्या तीसरी संख्या से 8.33% कम है तथा तीसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 15:16 है। तो पहली संख्या और तीसरी संख्या के अनुपात दूसरी संख्या से कितने परसेंट कम है, कितने परसेंट कम है। तो ये मेरा फर्स्ट संख्या हुआ, ये मेरा सेकेंड संख्या, ये मेरा थर्ड संख्या। ठीक है, तो फर्स्ट संख्या में जैसे कि हम जानते हैं 8.1/3% जो लिखा हुआ 8.33, तो ये होता है 1/12। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। अगर फर्स्ट संख्या 11 है तो सेकेंड फर्स्ट और थर्ड का रेशियो दिया हुआ था, तो थर्ड हो जाएगा 12 और सेकेंड और फोर्थ में दिया है तो वो हो गया 15:16। तो ये दोनों को हमको मर्ज करना है, जो कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड का अलग अलग वैल्यू निकले। तो इसमें देखेंगे कि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि थर्ड संख्या हमको इक्वल रखना है। तो ये आ जाएगा मेरा 44:45:48। ठीक है, तो अब यहाँ देखेंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो यहाँ लिख देंगे 44:45:48। तो इसका एवरेज कितना हुआ, इसका एवरेज कितना हुआ फर्स्ट और थर्ड का एवरेज। तो एवरेज हो गया कितना 48, 44 का एवरेज 46 और ज्यादा है 1/45। ज्यादा जो है मेरा 1/45 है, तो इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो 1/45 इंटू 100%, ताकि 20/9 सिंप्लीफाई करके ये हो जाएगा 2.22%। ये मेरा आंसर हो गया जो कि बी है। नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन है ये है द वैल्यू ऑफ द वाटर इन 2 tanks A and B is the ratio of 6:5. The volume of the water in tank A is increased by 30%. By what percent should the value of water in tank B is increased so that both the tanks have the same volume of water? दो टंकियों ए और बी में पानी की मात्रा का अनुपात 6:5 है। ठीक है, टैंक ए के पानी की मात्रा में 30% की वृद्धि की जाती है, टैंक बी में
पानी की मात्रा में कितने % वृद्धि की जानी चाहिए ताकि दोनों टंकियों में पानी की मात्रा समान हो जाए। तो ये मेरा ए हो गया, ये बी हो गया, 6:5 था, इसको हमने 30% बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये हो गया कितना, 6 का 130% निकालेंगे क्योंकि 30% या 6 100%, तो ये हो गया 7.8। ठीक है, 6 का वैल्यू जब 30% बढ़ाया 130% हुआ, तो 130% 7.8 है। तो इसके अनुसार भी जब हम बी का वैल्यू लिखेंगे तो बी भी जब आएगा तो 7.8 आएगा, लेकिन जब 7.8 आया बी, क्योंकि दोनों को बराबर हमको करना था, तो ये कितना ज़्यादा हो गया, 5 से 7.8 यानी प्लस 2.8, कितना में, 5 में। तो इसका परसेंटेज हमको निकालना है, मल्टीप्लाई 100%। तो इसको पॉइंट हटाएंगे, 1 जीरो नीचे आ जाएगा, 50 दूना 100, तो ये 56%, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है इफ 25% of x is equal to 2.5 times of the value of 30% of 1/4 of y, then x is what percent more or less than y। बोल रहा है यदि y के 1/4 के 30% का 2.5 गुना मान x के अंकों के 25% के बराबर है, तो x y से कितने प्रतिशत कम अथवा अधिक है। तो आइए देखते हैं, मेरा जो y है वो कितना, 25% कम, तो 25% कितना होता है, 1/4, तो 1/4 गुना 30%, तो 30/100, अब गुना 2.5 टाइम्स 2.5 इंटू 10, दशमलव हटाएंगे तब 10 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 1010, 25 चौक 100। ठीक है, इक्वल टू x इंटू 1/2 इंटू 25%, तो 25 चौका 100, अब 4 से 4 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया एक्स वाई इक्वल टू 3/2। तो ये कितना बढ़ गया, ये बढ़ गया प्लस 1/2, जो कि 50% बढ़ा तो मोर होगा, तो ये 50% मोर हो गया, तो इसलिए आंसर डी होगा। अब नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है द इनकम ऑफ ए इज 24% मोर देन द इनकम ऑफ बी, वाई व्हाट परसेंट इज द इनकम ऑफ बी लेस देन द इनकम ऑफ ए की आय बी की आय से 24% अधिक है, बी की आय ए की आय से कितने % कम है। ठीक है, कितने % कम है। ठीक है, हिंदी में टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, तो आइए देखते हैं। 24% अधिक है, और 24% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 6/25। तो अगर ए की आय 6 है, ए की आय बी की आय से 24% अधिक है, यानी कि ए बी, तो बी का आय 25 है तो ए का आय 31 हो जाएगा, तो ये कितना बढ़ गया, कितना कम गया, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो ये 6 है, और कितना से कम है, तो 31 से। तो यहाँ निकालेंगे कि ए और बी 31 25 कितना कम है, 6/31 गुना 100%, तो इसको निकालेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, जो कि 600/31% होगा। इसको अब पॉइंट में निकाल सकते हैं भाग देके,
ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है अमित इज इनकम ऑफ 30% मोर देन राजू इनकम, व्हाट परसेंट ऑफ राजू इनकम इज लेस देन अमित इनकम। कह रहा अमित का इनकम राजू से 30% अधिक है, तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/10। राजू मोर देन राजू इनकम, तो राजू का 10 है तो अमित का 13 हो गया। तो अब कह रहा है राजू का कितना परसेंट कम है, तो ये कितना का 3/13। तो परसेंट निकालने के लिए 100% मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 300/13%। इसको डिवाइड कीजिएगा तो 13 दूना 26, 4 3 39, 23.07% आएगा लगभग, जो कि ऑप्शन ये सही है। अब नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन है, कह रहा है इफ A income is 60% less than B income, then B income what percent more than A income। यदि A की आय B की आय से 60% कम है तो B की आय A की आय से कितने परसेंट अधिक है। ठीक है, तो ये मेरा A हुआ, ये मेरा B हुआ। कह रहा A की आय B की आय से 60% अधिक है, कम है, तो 60% का वैल्यू 3/5। बी की आय से 60% कम है, यानी कि बी का वैल्यू 5 है आय, तो ए का इनकम 3 कम होगा तो 2। अब कह रहा है ए की आय से कितना परसेंट अधिक है, तो ये 3 अधिक हुआ किससे, ए से 2, तो 3/2 इंटू 100%, जो कि 150% हो जाएगा मेरा। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है जो कि आज का, तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। A number is increased by x%, to get back to the original number is to be reduced by। एक संख्या में x% की वृद्धि की हुई है, अब मूल संख्या पर वापस जाने के लिए वो कितने कम करना पड़ेगा। तो देखिए x% की अगर वृद्धि किए तो ये प्लस x/100 हो गया, यानी 100 का वैल्यू था तो ये 100 प्लस x हो गया। तो अब हमको फिर यहाँ आना तो कितना करेंगे, तो -x/100 प्लस x। हमको परसेंटेज में निकालना तो इंटू 100% कर देंगे, इसलिए हो जाएगा 100x/100 प्लस x%। वापस आने के लिए ये मेरा थर्ड क्लास हो गया परसेंटेज का। आज के क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता उसके बारे में कमेंट करें, हम बताएंगे कि क्या यहाँ पर करना होगा क्या नहीं करना होगा। अब कल भी परसेंटेज का आएगा जो कि इससे भी हाई लेवल का क्वेश्चन रहेगा, जो कि आपको आना जरूरी है। इसलिए अभी 2-3 क्लास और चलेगा परसेंटेज का, पूरा कंप्लीट परसेंटेज पढ़ा देंगे, रिवीजन हो जाएगा बढ़िया से। जो भी डाउट आएगा वो कमेंट करके पूछेगा। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।